हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लीड जनरेशन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लीड्स टू सेल्स मैपिंग के बारे में। देखिए, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे कुछ भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप ऐसे टाइप के बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं जहां पर प्राइमरीली आपका गोल लीड जनरेट करना होता है और उनकी सेल साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो ये होंगे कि आपको सेल्स साइकिल जो है वो बनानी आ जाएगी कि पोस्ट लीड जनरेशन क्या चीजें किस तरीके से होती हैं और इसमें कितना टाइम जो है वो लगता है। मतलब एक सेल्स साइकिल का जो टाइम है वो कितना होगा, इस चीज की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी बात, एक सेल्स साइकिल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स जो है वो होते हैं, तो हर स्टेप की एक वैल्यू जो है वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल होने में 3 से 4 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है और सेल हो जाने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो वैल्यू जनरेट होती है, 1000 रुपीज की होती है। तो वो अक्रॉस ऑल द स्टेप्स किस तरीके से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल एड्स को किसी एक स्पेसिफिक स्टेप के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो अगर वो स्टेप ज्यादा वैल्यू दे रहा है तभी तो आप उस स्टेप के लिए उसको ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे। इसी को तो वैल्यू बेस्ड बिडिंग बोलते हैं। सो वैल्यू बेस्ड बिडिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, उन सब चीजों को समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आउटकम्स मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि आपको सेल साइकिल की समझ जो है वो इस वीडियो के एंड में आ जाएगी। सेल्स स्टेप पे वैल्यू किस तरीके से जो है वो रखी जाती है वो आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्जन लैग वगैरह जो है वो क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक डिफरेंस सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ई कॉमर्स बेस्ड सेल्स होती हैं या जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं वर्सेस जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होती है। कहने का मतलब, लीड जनरेट करी वो तो मैंने ऑनलाइन करी, बट लीड जो है उसके बाद सेल्स प्रोसेस के अंदर चली गई, सेल्स साइकिल में चली गई, वहां पर फिर जो है वो टाइम लगने वाला है और वो सारा इंटरैक्शंस जो है वो ऑफलाइन जो है वो होने वाले हैं। फाइन। सो इसमें क्या डिफरेंस होता है पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें। अब जैसे जब आप ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन कन्वर्जन करते हैं, ई कॉमर्स अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं आपसे बात करूं, सो डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी जहां पर ऑनलाइन जो है वो सेल हो रही, कहने का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑफलाइन नहीं हो रहा है, लीड जो है वो ऑफलाइन नहीं जा रही, राइट। तो वहां पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे व्यू आइटम हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, बिगिन चेकआउट हुआ, परचेज हुआ। इनमें बहुत ज्यादा टाइम का जो लैग है वो नहीं होता है, तुरंत तुरंत हो जाते हैं। एक पर्सन ने एक प्रोडक्ट देखा, ऐड टू कार्ट किया, बिगिन चेकआउट किया, परचेज किया। थोड़ा बहुत टाइम जो है वो यहाँ पर लग सकता है, 1-2 दिन का हो सकता है टाइम लगे, आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं, टाइम लगे, बट सारी चीजें जो ऑनलाइन होती। तो इस टाइप से ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्वर्जन है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, इसीलिए इसकी वैल्यू का एट्रीब्यूशन आसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जिसकी वैल्यू 1000 रुपए थी, तो सीधे सीधे इस चीज की वैल्यू जो है वो कन्वर्जन वैल्यू के साथ एट्रीब्यूट हो जाएगी और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो रही है। वहीं पर मैं अगर लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो फॉर एग्जांपल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि डे 0 पे लीड जनरेट हुई, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको एक बिजनेस ऐसा मान रहा हूं जहां पर जो है वो लीड जनरेट होने के बाद जो है उनका एलिजिबिलिटी चेक होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। मान के चलते हैं किसी ऐसी कंपनी के लिए हम लोग लीड जनरेट कर रहे हैं जो लोन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं। तो डे 0 पे यानी शुरुआत में लीड आपने जनरेट करी, उसके बाद क्या होगा, एलिजिबिलिटी चेक होगा। तो इसमें 4-5 दिन लग सकते हैं, डे 5 तक चीजें पहुंच गई। इसके बाद क्या होगा, एलिजिबिलिटी चेक के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अप्रूवल मिलता है, सारी चीजें ठीक होती हैं, तो फिर लोन ग्रांट होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक पूरी इंटायर प्रोसेस होने के बाद भी जो लोन है वो ग्रांट ना हो, तो इस स्टेप पे आकर भी जो चीजें हैं वापस 0 पर पहुंच सकती हैं। बट एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर या एज अ लीड जनरेशन पर्सन, लीड जनरेशन एजेंसी या लीड जनरेशन मीडिया बायर, आपका जो मेन काम होता है वो क्वालिटी लीड जनरेट करना आपका मेन काम होता है, जो यहां पर आपने कर दी। अगर वो मार्केटिंग क्वालिफाइड हो गई, विच मींस दैट आपका जो अपना काम है वो हो गया। इसके बाद एक रेशियो होता है जो काम करता है, ठीक है, वो अभी आपको समझ में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से जो आपको समझनी, दैट इज बेसिकली कि एक लीड को बिजनेस में कन्वर्ट होने में एटलीस्ट कितना टाइम लगता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ लीड्स आई और कौन सी लीड कब आई, या इस तारीख को मेरे पास कितने लीड्स आई थी और उनमें से जो लीड्स हैं वो कब कन्वर्ट हो सकती हैं, राइट। उनसे जो रेवेन्यू है वो कब आ सकता है। तो जो पाइपलाइन मैनेजमेंट है वो आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे अगर आपको ये चीजें पहले से नहीं पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थ्योरेटिकली हमको सब पता है कि लीड्स कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, 4 दिन लगते हैं, 3 दिन 5 दिन लगते हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा, आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 4 स्टेप्स का, वैसे आपको बनाना पड़ेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये 3 स्टेप का हो सकता है, 4 स्टेप का हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। ये सारी जो चीजें वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट आप ये चीज थ्योरेटिकली नहीं कह सकते कि मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में लीड्स को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है और अच्छी क्वालिटी की लीड्स आएंगी
तो कन्वर्ट ही हो जाएंगे, ये आप कह नहीं सकते। आपको इस टाइप से चीजों को प्लॉट करने की जरूरत है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि लीड जनरेशन बिजनेसेस में कुछ नेचर ऑफ बिजनेसेस इस तरीके के होते हैं जहां पर कुछ ज्यादा लंबा टाइम जो है वो लग सकता है, कुछ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर कम टाइम लग सकता है। लेकिन कम टाइम हो चाहे ज्यादा टाइम हो, हमें ये डेटा जो है वो प्लॉट करनी होगी। अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है तो हम वेट करेंगे 10-15 कन्वर्जन के लिए, 20 कन्वर्जन के लिए, और उसके बेसिस पे फिर ये एक रैंडम सी डेटा जो है वो पॉपुलेट करेंगे। और जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इस डेटा की जो एक्यूरेसी है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। इसका जो एवरेज है वो और ज्यादा सॉलिड होता जाएगा। भाई साहब, इसीलिए तो कहा जाता है कि चीजों में टाइम लगता है, वरना तो फिर भाई आज ही लीड जनरेट करी, आज ही सब कन्वर्जन हो जाए, सब कुछ आज ही हो जाए। हाँ, मान के चलते हैं कि आज एक लीड आई और वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है, बट इसको आप कोई सेट रूल जो है वो नहीं बना सकते, इसको आप नियम नहीं बना सकते, हमेशा ऐसा ही होगा। आई बिलीव इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कौन सी स्टेज के पास क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी चेक हुआ तो बेसिकली कितनी वैल्यू जनरेट हुई ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को गैदर करना पड़ेगा। जब भी आप किसी बिजनेस के साथ बैठ रहे हैं, अगर बिजनेस ओनर देख रहा है तो उसको अपने लिए करना पड़ेगा, और अगर कोई परफॉर्मेंस मार्केटियर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को देख रही है तो आपको अपने क्लाइंट के साथ इन सारी चीजों को थोड़ा सा मैप करने की जरूरत है, स्पेशली वहां पर जहां पर लीड्स में थोड़ा सा टाइम लगता है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज आपको क्या गैदर करनी है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन लीड्स टू सेल जर्नी, ये जो मैंने बनाया है लिख लीजिए। कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है पहली बार आपने बनाया हो, थोड़ा सा गलत हो जाए, उसके बाद आपको लगे नहीं नहीं एक और स्टेप तो होता है, कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़े से इटरेशंस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन एक्शन, इसको भी मैं प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निकाला जाता है। थर्ड पॉइंट इज कन्वर्जन वॉल्यूम ऑफ ईच कन्वर्जन एक्शन, ये आपको डेटा के साथ पता चल जाएगा। दिस इज बेसिकली कि कितने लीड जनरेट हुई, कितनी एलिजिबिलिटी चेक हुई, ये 200 हुई, ये 300 हुई। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, ये वाला जो पॉइंट है, कन्वर्जन वॉल्यूम ऑफ ईच कन्वर्जन एक्शन। कन्वर्जन लैग बिटवीन ईच स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहां से यहां पहुंचने में कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, यहां से यहां पहुंचने में कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, और क्या ये जो परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है ये परसेंटेज ड्रॉप लॉजिकल है या नहीं। मान के चलते हैं कि यहां पर परसेंटेज ड्रॉप फ्रॉम इंटरव्यू टू लोन ग्रांटेड हो रहा है, लेट्स से जो परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है वो 30% हो रहा है, मतलब 70% कन्वर्जन हो रहा है। उसके बाद भी आप लगे हो कि नहीं यहाँ 70% नहीं होना चाहिए, यहाँ 90% होना चाहिए, तो ठीक है, देख लो एक बार कि रीजंस क्या है जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं हुआ। अगर वो रीजंस इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ का जो आपका कन्वर्जन परसेंटेज का ड्रॉप है वो ज्यादा है, वो और कम होना चाहिए ताकि आपका जो कन्वर्जन है वो 90% का हो जाए, तो रीजंस अगर उस चीज को जस्टिफाई करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो कहने का क्या मतलब है कि क्या सर इस चीज को बनाने का कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये आपकी अपनी नॉलेज के ऊपर, आपकी अपनी बिजनेस की समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि या आप सेल साइकिल्स किस तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। कन्वर्जन लैग बिटवीन ईच स्टेज, लैग बोलते हैं इसको, बेसिकली वही टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया। कन्वर्जन रेट बिटवीन ईच स्टेज, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन हो रहा है। लैग इज बेसिकली द टाइम पीरियड, दिस थिंग, 5 दिन यहां पर लगे, ठीक है, यहां पर 15 दिन लग रहे हैं। सो टाइम और रेट दोनों चीज की कैलकुलेशन होगी ना, तभी तो आप कुछ कॉन्क्रीट निकाल पाओगे कि इस स्टेज के ऊपर अभी मेरे पास इतने प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, और अगर इस कन्वर्जन परसेंटेज से ही कन्वर्ट होते हैं तो मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ दीस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर आल्सो। ये सारी चीजें आपको सीआरएम्स में भी देखने को मिल जाती है, पाइपलाइन मैनेजमेंट वगैरह में भी आपको चीजें समझ में आ जाती है। बट अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो चाहे सीआरएम के अंदर उसको मैनेज करना हो, चाहे एक्सेल पे मैनेज करना हो, चाहे गूगल शीट पे मैनेज करना हो, या खुद का कुछ टूल बनाकर मैनेज करना हो, वो सारी चीजें आप कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। एंड देन दी वैल्यू इनपुट, जो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके लाते हैं। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही पूरे वीडियो को समराइज करेगा। लीड सबमिट हुई, सेल्स कॉल हुई, फाइनल कोड भेजा गया, कन्वर्जन किया गया। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने बहुत ही कम स्टेप्स जो हैं वो रखे। दिस इज स्टेप 1 जहां से लीड आई, दिस इज स्टेप 2 जहां पर सेल्स कॉल करी गई, हमारी टीम ने सेल्स कॉल करी। थर्ड जो है हमने उनको कोटेशन भेजा यहाँ पर, दिस इज स्टेप 3, और फोर्थ स्टेप पे कन्वर्जन हो गया। तो 4 स्टेप की सेल्स प्रोसेस, सेल्स साइकिल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये है। ठीक है, अब यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि 5000 लीड्स मैं पर मंथ जनरेट कर रहा हूं, वो भी नीचे वाले नंबर पे फोकस मत करिएगा। 5000 लीड मैंने पर मंथ जनरेट करी, 5000 में से कुछ नंबर्स गलत निकल गए, कुछ भी चीजें हैं, 4000 कॉल्स जो हैं वो करी गई। तो यहां पर जो लीड्स टू कॉल का कन्वर्जन रेट है वो 80% का कन्वर्जन रेट है, और इसको करने में हमें 2 दिन का जो टाइम है वो लगता है। अब इतनी चीज जब आपको क्लियर होगी तो आप मान लेते हैं ये 1 अगस्त थी इस दिन तारीख, और आज जो है वो 3 अगस्त है, तो आप दुखी नहीं होगे कि 1 अगस्त को जो बहुत सारी लीड्स आई हैं उनमें से कुछ कन्वर्ट नहीं या नहीं कन्वर्ट हुई, मतलब इतनी जल्दी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, राइट? बात आप समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये सारी चीजें जो है वो करी जा रही। सो यहाँ लीड सबमिट हुई, यहाँ सेल्स कॉल्स कितनी हुई, 4000 हुई, 4000 में से 2000
को जो है वो कोड्स सेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो 50% का कन्वर्जन परसेंटेज। मैंने नंबर्स ले रखे हैं ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर नेचर ऑफ बिजनेस कि कितने उसमें से ज्यादा कन्वर्ट होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, कि अगर मेरे पास जो है वो लीड्स मान के चलते हैं मेटा से आ रही है तो मैं मान के चलूंगा यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर मेरे पास गूगल से आ रही है, गूगल में भी अगर मेरे पास सर्च से आ रही है तो मैं मान के चलूंगा कि यहाँ पर जो मेरा कन्वर्जन परसेंटेज है वो थोड़ा ठीक होगा। बट फिर भी आप कुछ एवरेज में चीजों को रखते हैं, इफ इट इज जस्टिफाइड उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाद में ये चीज और कॉन्क्रीट होती जाएगी। कैसे कॉन्क्रीट होती जाएगी? जैसे जैसे आपके पास जो डेटा है वो आती जाएगी कि हाँ भाई अब 100 लीड्स हो गई, 100 में से इतने फाइनली यहाँ पर कन्वर्ट हुए, तो आपको परसेंटेज जो है वो समझ में आने लगता है। नाउ यहाँ पर 2000 कोड्स भेजे गए और 2000 कोड्स में 200 लोगों ने बुकिंग जो है वो करी हुई, या बिजनेस जो है वो किया हुआ है, ट्रांजेक्शन जो है वो किया गया है। नाउ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मान के चलते हैं एक ट्रांजेक्शन से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 5000 की वैल्यू आती है, तो 200 ट्रांजेक्शन से हमारे पास 10 लाख की जो वैल्यू है टोटल वो जनरेट होगी। अब ध्यान से समझिएगा, तो 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुझे कितनी लीड्स की जरूरत पड़ी थी? मुझे पड़ी थी 500 लीड्स की। तो एक लीड मुझे वैल्यू कितनी दे रही है? एक लीड मेरे को वैल्यू दे रही है, अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं, 200 रुपए की वैल्यू मेरे को दे रही है। 200 रुपए की एक लीड पड़ी नहीं है, बट 200 रुपए की मेरे को एक लीड वैल्यू दे रही है। तो अगर मेरी लीड की कॉस्ट 200 रुपए से नीचे रहेगी तो मेरे को प्रॉफिट रहेगा। करके देख लो आप। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक होता है हमारा लीड वैल्यू, मतलब एक लीड से आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, वो हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेट करके देखा। और एक होती है आपकी लीड की कॉस्ट, वो अलग चीज होती है, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है। गूगल एड्स आपने रन किए, मेटा एड्स रन किए, उससे लीड की कॉस्ट जो है वो कितनी आई। इसी तरीके से यहां पर आप देखो तो 10 लाख रुपए जनरेट करने के लिए 10 लाख रुपए जनरेट करने के लिए मेरे को 4000 कॉल्स करनी पड़ी। तो एक कॉल की वैल्यू मेरे को कितनी मिली? एक कॉल की वैल्यू मेरे को मिली 250 रुपए की कॉल पड़ी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 10 लाख रुपए जनरेट करने के लिए मेरे को 2000 कोट्स चाहिए। तो एक कोट की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मेरे को कितनी पड़ रही है? 500 रुपए की मेरे को जो वैल्यू है वो पड़ रही। तो इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर दिस थिंग, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप वैल्यू बेस्ड ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चीज मेरे को कितने की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर रही है, उसके हिसाब से आपको मेंशन करने की जरूरत होती है। बट फॉर दिस आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यहां पर कन्वर्जन परसेंटेज भी मैंने मेंशन किया। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जस्टिफाइड जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लैग है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप सही तरीके से कहीं पे काम कर रहे हैं या किसी के लिए भी लीड जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने ही लीड जनरेशन के बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं, आपके बिजनेस में लीड जनरेशन का रोल है और उसको सीरियसली ले रहे हैं, ये सारी चीजें भाई साहब प्लॉट करिए। ठीक है, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।